एक तरफ मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब बीजेपी को खूब खिला रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा लेकर चंदा वसूल रहे हैं और अरबपतियों को धंधा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अभी क्या है, पार्सल बना बना के भेज रहे हैं। तो मेरे को याद आता है, राहुल गांधी जी ने 2018 में सबसे पहले बताया था, इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो अरुण जेटली ने जब इन लोग ने लॉन्च किया था, तभी बोला था ये बहुत बड़ा वसूली का एक कमीशन का ये करके आज भी याद है जो किस तरीके से इन लोग ने जो 30 कंपनी ईडी जो राइड हुआ है, तो उसमें 15 कंपनी के साथ इतनी बड़ी लेवल पे जो पैसा लिया है, इसमें मेरे को याद आता है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने आप खून दो मैं आज़ाद दूंगा करके बोले थे। हाँ, अभी क्या है, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप चंदा दो मैं धंधा दूंगा। ये लाइन नरेंद्र मोदी जी का लाइन है। इस देश में कितने दिन हुआ डिजिटल की बात किया, सारे डिजिटलाइज है एसबीआई, तो नाम रिलीज करने में इतना दिन क्यों लगा? एक दिन में आ जाता है। मीन सरकार कहीं ना कहीं छुपाया है। ये भी इसमें जो लिस्ट इन लोग ने रिलीज किया है, इसमें भी कहीं ना कुछ गड़बड़ी लगता है हमको। हैरानी की बात यह है कि कंपनियों ने आसानी से चंदा नहीं दिया है बीजेपी को। पहले ईडी सीबीआई लगाई गई और उसके थोड़ी देर बाद खाते में पैसा आ रहा है। देखिए, इनको हमेशा सरकार ईडी सीबीआई को आगे करके उनको डरा दिया है, डरा के फिर उनको जेल भेजेगा, नहीं तो आप पैसा देना। उसके हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इतनी बड़ी 95% जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा कलेक्शन हुआ, उसमें 95% बीजेपी को मिले, 5% अदर पार्टी को मिला है। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता को फ्रीज किया, यूथ कांग्रेस का खाता को फ्रीज किया, महिला कांग्रेस एनएसयू सारे खाता को फ्रीज करके उसमें अपने आप पहली बार देखने को मिला है इतने करोड़ों रुपए उन लोग ने लूटने का काम एक आईटी के नाम पे। जो चुनाव आते 4 साल पहले इन लोग ने जो नोटिस दिया था, अब चुनाव आते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रुकवाना है। कार्यकर्ता जो दिया था पैसा, जो कार्यकर्ता पैसा तक इन लोग ने जो क्लियर वाइट है, ट्रांसपेरेंट मनी है, उस मनी तक जो यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप पैसा है, वो पैसा तक इन लोग ने नहीं छोड़ा है। चुनाव से पहले मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। पहले तो कंपनियों के साथ ईडी सीबीआई का प्रयोग करके खुद चंदा ले रहे हैं और कांग्रेस का जो ईमानदारी का पैसा है उसको सीज कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी बार बार इन लोग ने कहता था, जो लोकपाल बिल के बारे में बात किया तो इन लोग ने लागू नहीं किया। जो ये लोग बोलेगा एक है, करेगा एक है, ये साफ साफ लोगों को भी समझ में आ चुका है। जो अमित शाह एक आके झूठ बोलेगा, फिर नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलेंगे, इनके सारे प्रवक्ता से लेके आके लोगों को गुमराहने का काम किया। इतना बड़ा इशू चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, अभी 2 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, सारे टीवी चैनल में वही दिख रहे हैं। इतने बड़े मुद्दे को कोई चैनल वाले इसको ठीक से ढंग से दिखाने के लिए ना शाम को इसको लेके डिबेट करने का काम एक भी चैनल नहीं कर रहा है। इस पे साफ साफ दिख रहा है सरकार कहीं ना कहीं चैनल को भी दबा के, जो अपने ही लोगों का कुछ चैनल है, वो चैनल के माध्यम से अब वो साफ दिखा रहे हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड के चैनल का भी नाम सामने आया जिसने 100 करोड़ रुपए दिए मोदी जी को। तो ये तो क्लियर है। तो ये बाहर आने के बाद मोदी जी और इनके अमित शाह, इनके सारे प्रवक्ता लोग हैं, किसी इनके पास बोलने को, मुंह खोलने का इनके पास शब्द नहीं है। तो अभी दूसरा ये इशू लेके आएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा और कुछ मुद्दा लेके आएंगे, लोगों को भड़काने का काम। पाकिस्तान का जिक्र आपने किया, उसमें एक डाटा आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का नाम नहीं बोलेंगे हम, लेकिन वो कंपनी पाकिस्तान की है। और जब पुलवामा हमला हुआ उसके ठीक 75 दिन बाद पाकिस्तान की एक कंपनी मोदी जी के खाते में पैसा भिजवा रही है बॉन्ड के नाम पे। देखिए, पिछला जो चुनाव है 19 में पुलवामा के नाम पे इन लोग ने चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीतने का काम किया। जो पहला वोटर्स को यही बात बार बार जिक्र किया, बिना बुलाया, बिना बताया बिरयानी खाने में पाकिस्तान चले गए नरेंद्र मोदी जी। अभी जो एक कंपनी का जो पाकिस्तान रिलेटेड के कंपनी से इन लोग ने पैसा दिया है, ये असली भक्त करके इन लोग ने पूरा देश पे जो डंका बचाते हैं, ये लोग भक्त नहीं है देश का,
असली भक्त है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये लोग नकली लोग हैं, नकली लोग। ये इस तरीके का काम देश के साथ इन लोग ने गद्दार करने का काम जो किया है ये साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी के हफ्ता वसूली का हिसाब किताब जनता करेगी। हफ्ता वसूली का स्पेशली खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहला वोटर है, और इस देश का जो बेरोजगार युवा है, वो लोग इनको जवाब देने का काम, इनको सबक सिखाने का काम और इस देश का लोकतंत्र को बचाने का काम और संविधान को बचाने का काम युवा करे।